रिप्लाई। स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। जैसे हम सभी बात किए कि ह्यूमन लाइफ बिगेस्ट चैलेंजेस, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंजेस है क्या, और इस सारे समस्याओं का, इस सारे जो चैलेंजेस हमारे लाइफ के अंदर, इन सभी का सॉल्यूशन क्या है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, हर इंसान के अलग अलग चैलेंजेस होता है। कुछ लोग होते हैं जिनका फाइनेंशियल चैलेंजेस होता है, कुछ लोग होते हैं हेल्थ को लेकर होता है, कुछ लोग होते हैं हेल्दी भी होते हैं, फाइनेंशियल भी ठीक रहते हैं, लेकिन उनके परिवार में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होता रहता है। कुछ लोग होते हैं उनका बच्चा को लेकर बहुत सारा वो परेशान रहते हैं कि उनका कैसे लाइफ को, करियर को अच्छा बना पाए। तो हर इंसान का अलग अलग समस्या है, अलग अलग चैलेंजेस है, और हर चैलेंजेस के सॉल्यूशन रहते हैं। अगर हम थोड़ा सा समय लें, 2 सेकेंड, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, अगर आंख बंद करें और थोड़ा सा सोचें कि हमारे लाइफ में सही में क्या चैलेंजेस हैं, क्या समस्या है, तो हर किसी के लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चैलेंजेस है। थैंक यू। कुछ ना कुछ चैलेंजेस है। तो हम देखते हैं चैलेंजेस क्या है हमारे लाइफ के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, तो हर इंसान का अलग अलग चैलेंजेस है। जैसे हम बात की, कुछ लोगों का हेल्थ का इशू रहता है, कुछ लोगों का फाइनेंशियल इशू रहता है। जैसे यहाँ पे हेल्थ एक्सपेंसेस है, कुछ लोगों का रहता है कि जॉब को लेकर काफी परेशान रहते हैं। कुछ लोग प्रिपेयर हो रहे होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल, मतलब बहुत लेट होता है, मिल नहीं रहा होता है, तो वो लोग परेशान होते हैं। कुछ लोग घर के लिए परेशान होते हैं कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए, ठीक है ना। चाइल्ड एजुकेशन रहता है, वो एक चैलेंजेस रहता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि परिवार को लेकर घूमने के लिए, लेकिन समय नहीं होता है, समय के साथ पैसा भी नहीं होता है। मैरिजेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैरिज करने के लिए बहुत सारे घर में रहते हैं जो एज हो रहा होता है, लेकिन मैरिज कर नहीं पाते हैं, लड़कियां रहते हैं उनको मैरिज करवा नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे लाइफ में है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं, जो हमारे पास क्राउड है, जितने लोग जुड़ चुके हैं, मैं एक बार जानना चाहूंगा कि इन चैलेंजेस के अंदर से आपके पास में कुछ चैलेंजेस है क्या। अगर है तो चैट बॉक्स के अंदर एक बार आप यस लिखें। अगर ये जो ट्री दिख रहा है इसके अंदर अगर कोई चैलेंजेस है तो एक बार यस लिखें सभी, जिनके लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस है। अगर नहीं है, आप एक अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, तो नो भी लिख सकते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। यस, यस। सभी के लाइफ में चैलेंजेस है। अगर कोई अपना चैलेंजेस को, अपना जो चैलेंज चल रहा है लाइफ में, उसको शेयर करना चाहता है, इन ट्री के अंदर अगर कोई है, तो वो भी यहाँ पे लिख सकता है कि आपके लाइफ में क्या चैलेंज चल रहा है। हेल्थ को लेकर है, करियर को लेकर है, फाइनेंस को लेकर है, क्या है, रेगुलर एक्सपेंसेस को लेकर है, क्या है। अगर आप चाहें तो वो भी शेयर कर सकते हैं। हेल्थ और फाइनेंस को लेकर बहुत बड़े फाइनेंशियल चैलेंजेस, बहुत बड़े, बहुत बड़े, यानी हर किसी के पास चैलेंजेस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये सारे चैलेंजेस के सॉल्यूशन क्या है। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के ऊपर, कैसे हम एक सॉल्यूशन निकाल पाए, किस तरीके से हम इसको एक सॉल्यूशन मोड पे दे पाए। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि पैसा अगर मेरे पास आ गया तो मेरे जिंदगी के सारे समस्या ठीक हो जाएगा। और ये सही भी है, क्योंकि पैसा हर समस्या का सॉल्यूशन होता है। लेकिन ऐसा एग्जाम्पल्स हमारे पास है, हम देखते हैं सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है, कोई छोटा सा बीमारी डिटेक्ट होता है बॉडी में, ठीक है ना। किसी के बॉडी में छोटा सा घाव हो गया, खरोच हो गया। जब जाके डॉक्टर के पास दिखाए, डॉक्टर बोले कि ना इसको एक बार आप टेस्ट करवा दो। जब टेस्ट करवा दिए तो पता चला कि नहीं, उसमें कैंसर हो गया है या कुछ ऐसा बड़ा बीमारी हो गया है। तो एक अच्छा खासा जिंदगी चल रहा होता है, फाइनेंशियली वो सारे एंगल्स अगर आप देखें तो वो सही होते हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे होते हैं। लेकिन एक छोटा सा बीमारी कन्वर्ट हो जाता है बड़े बीमारी में, और उनके लाइफ के जितने भी पैसे होते हैं, सभी के सभी पैसे क्या होते हैं, वहां पे खत्म हो जाते हैं। यानी जितना भी कमाए होते हैं वहां पे खर्चा में, मतलब उस एक्सपेंसेस में खत्म हो जाते हैं। क्योंकि हेल्थ एक्सपेंसेस एक ऐसा चीज है, जो आप जितना भी पैसा कमाए, एक समय होता है वो सारा पैसा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए पैसे के साथ जिंदगी के अंदर हेल्थ भी बहुत जरूरी है। अगर हम हेल्थ को ध्यान देते हैं और एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं,
तो एक कंप्लीट लाइफ हो जाता है। अगर हम चाहें होलिस्टिक लाइफ जी सकते हैं, बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं दोनों को बैलेंस करके, पैसा और हेल्थ को। तो हमारे जिंदगी के अंदर ये सारा जो चैलेंजेस है जी, ये सारा जो चैलेंजेस है ये हर किसी के पास है, हम जान चुके हैं, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सा हेल्थ एक्सपेक्ट के अंदर हम देखें कि किस तरीके से ये हेल्थ को लिंक करता है, हम हर घर में आज देखते हैं स्किन इरिटेशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, आई इरिटेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हार्मोन का कुछ इंबैलेंस होना, डिस्ट्रप्शन होना, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, इन जैसे और भी बहुत सारी बीमारी है, हेडेक, डिजीनेस, बहुत सारी बीमारियां हमारे घर में रेगुलर पाए जाते हैं, ठीक है। और हम सोचते हैं, किसी को पूछेंगे, किसी साधारण इंसान को कि भाई तेरे घर में जो हेडेक हो रहा है ना, इसका कारण क्या है, ये किस कारण से हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों का एक ही सिंपल वो रहता है, आंसर रहता है, जवाब रहता है, ये एनवायरमेंटल कुछ पॉल्यूशन के कारण से, या तो मेरे खाने पीने के अंदर जो विटामिन मिनरल्स या जो प्रोटीन का कमी है उसी के कारण से, ठीक है ना। ज्यादातर लोगों का जो जवाब रहता है ये रहता है कि कोई ना कोई डेफिशिएंसी के कारण से मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन और भी एक कारण है जिसके ऊपर हमारे सोसाइटी के अंदर कोई भी बात नहीं कर रहा है, कोई भी बात नहीं करते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से हो गया, कोई एनजीओ की तरफ से हो गया, कोई स्कूल की तरफ से हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो गया, इसके ऊपर ओपनली कोई भी आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जो धीरे धीरे स्टडी कर रहे हैं और धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, वो भी बहुत कम तादाद में है, बहुत कम संख्या में है जो धीरे धीरे आ रहे हैं और वो लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर आज बात करना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर इन सभी बीमारियों को हम थोड़ा सा लिंक करें एक चीज में, हर किसी के घर में हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं जो कोई मार्केट से खरीद के लाते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, चाहे वो साबुन हो, टूथपेस्ट हो। ऐसे अगर हम देखें दिन में 20 30 40 प्रोडक्ट घर में यूज होते हैं, खाने पीने के, लगाने के सारे प्रोडक्ट, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, स्किन केयर हो, चाहे होम केयर के प्रोडक्ट हो, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट हो, चाहे फूड एंड बेवरेज के प्रोडक्ट हो, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति के घर में अगर हम बात करें, कम से कम 20 प्रोडक्ट तो यूज होते ही, 20 प्रोडक्ट हर घर में यूज होता है। अगर हर एक प्रोडक्ट के अंदर 5-5 हार्मफुल केमिकल्स हैं, आप बोलेंगे हार्मफुल केमिकल्स प्रोडक्ट के अंदर कैसे आ रहे हैं? जी होते हैं। कैसे? हर एक प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए, स्टेबिलाईज करने के लिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स एंड स्टेबिलाईजर मिलाया जाता है, जो केमिकल्स के फॉर्म में होते हैं, जो केमिकल्स की हार्मफुल होते हैं। कुछ तो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं जो लंबे समय में कैंसर बनाते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसको प्रिजर्व किया जाता है, नहीं तो वो 10-15-20 दिन में खराब हो जाता है, इसलिए उसको प्रिजर्व करते हैं। एक जमाना था जब इतने सारे प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं होते थे, जब घर में सारे प्रोडक्ट हम प्रिपेयर करते थे, तब हम नेचुरली प्रिजर्व करते थे। जैसे अचार बनाते थे तो उसमें नमक और तेल देके हम प्रिजर्व करते थे। लेकिन आज अचार में केमिकल्स डाल के प्रिजर्व किया जाता है, आज नेचुरली प्रिजर्व नहीं किया जाता है। ऐसे हर प्रोडक्ट को केमिकली प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, कुछ कंपनीज हैं मार्केट में जो आयुर्वेदिक, हर्बल, ऑर्गेनिक, इसको याद कर लीजिए, आयुर्वेदिक, हर्बल और ऑर्गेनिक, इन तीनों का नाम लेके वो बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन उनके प्रोडक्ट के अंदर भी केमिकल्स होते हैं, क्योंकि वो भी केमिकली प्रिजर्व करते हैं। मान लीजिए आप एक टूथपेस्ट लाते हैं जिसमें एलोवेरा है, नीम है, पुदीना है, अश्वगंधा है, और भी बहुत सारे मशरूम है, बहुत सारा चीज है उसमें। लेकिन उसमें अगर प्रिजर्व किया गया है केमिकल से तो कोई फायदा नहीं है उसमें कुछ भी आप नेचुरल इंग्रेडिएंट डालें, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट अगर है और उसमें केमिकली प्रिजर्व है तो वो प्रोडक्ट कोई काम का नहीं है, वो एक कंप्लीटली केमिकल प्रोडक्ट है। और आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक और हर्बल के नाम पे मार्केट के अंदर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। बहुत सारे कंपनीज हैं जो सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव और बहुत सारे केमिकल्स मिला के सेल कर रहे हैं। तो आप अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको चेक करना बहुत जरूरी है कि उसमें है क्या। लेकिन चेक कैसे करेंगे? नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि 5 केमिकल्स अगर हर प्रोडक्ट में है और 20 प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, यानी 100 केमिकल्स आपके बॉडी में दिन में जाता है, 3000 केमिकल्स आपके बॉडी में महीने में जाता है, और 36,000 केमिकल्स एक्सपोजर होता है साल में। यानी 36,000 बार आपके बॉडी के अंदर केमिकल्स एक्सपोजर हो रहा है। अगर छोटा बच्चा है उसकी बॉडी में भी जा रहा है, बुजुर्ग हैं उनके बॉडी में भी जा रहा है, हर किसी के बॉडी में जा रहा है। तो लोग बोलते हैं
ये बीमारी क्यों हो गया? मैं तो योगा कर रहा था, मैं तो अच्छा डाइट में भी था, मैं तो सप्लीमेंट भी खा रहा था, मैं तो हर कुछ कर रहा था, लेकिन मुझे क्यों डायबिटिक हो गया? मुझे क्यों हार्ट अटैक हो गया? मुझे क्यों कैंसर हो गया? बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं, प्लेयर्स हैं, जो दिन में 5-5, 7-7 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनको भी कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि केमिकल्स जब जा रहा है बॉडी के अंदर, तो वो बीमारी तो करवाएगा ही लंबे समय के अंदर, जो हमारे घर में रेगुलर यूज होता है। लेकिन हम कभी भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले चेक नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होता है। लेकिन एक मोबाइल खरीदने से पहले रिसर्च कर लेते हैं 1 महीना, एक कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस खरीदने से पहले 1 महीना रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी हम रिसर्च नहीं करते हैं, जो हम घर में यूज करते हैं, खाने पीने के प्रोडक्ट, यूज करने वाले प्रोडक्ट। अगर हम बात करें इसके ऊपर, लोग बोलते हैं आपके पास कुछ एविडेंस है कि ये सारे केमिकल्स कैंसर करते हैं, या बहुत सारे हार्मोनल जो इम्बेलेंस करते हैं, या बहुत सारे लाइफस्टाइल बीमारी करवाते हैं? हजारों एविडेंस हैं, हजारों एविडेंस हैं। कुछ 100 में बुक होंगे, करीबन 50-100 बुक होंगे, जो अच्छे एक्सपर्ट, जो दुनिया भर के सारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स से वो लिखे हुए हैं। और आर्टिकल्स तो लाखों में भरे हुए हैं गूगल के अंदर, सिर्फ आप पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए। इसमें से ये कुछ आर्टिकल्स हैं, जो एविडेंस हैं, जो क्लिनिकल स्टडीज हैं, जो केमिकल्स किस तरीके से बॉडी को बर्बाद करता है, इसके बारे में आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आफ्टर सेशन ये प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये सारे केमिकल्स किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे न्यूज में रेगुलर आता है, लेकिन हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे देखिए, गर्भवती नवजात के खून में मिले 109 तरह के रसायन। ये 109 तरह के केमिकल्स कहाँ से आए? अपने जो यूज करने वाले प्रोडक्ट्स। ऐसा अगर हम देखें, लाखों न्यूज़पेपर आते हैं, लाखों न्यूज़पेपर गूगल के अंदर भी पड़े हुए हैं कटिंग, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। शैम्पू क्रीम से महिलाओं में बांझपन का खतरा, यानी शैम्पू और क्रीम में ऐसा क्या है जो बांझपन होने का खतरा है? कुछ तो है ना, कुछ है, इसीलिए केमिकल्स है उसके अंदर, इसलिए बांझपन का खतरा है। अगर हम देखें, भारत समेत दुनिया भर के पुरुष में पिता बनने का क्षमता घट रही है। ये जो कैपेबिलिटीज है, ये क्यों कम हो रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे चीजें हम रेगुलर यूज कर रहे हैं, जो बॉडी के अंदर जाके नुकसान पहुंचा रहा है। लोग बोलते हैं सिर्फ केमिकल्स नुकसान पहुंचाते हैं, नहीं, खाने पीने की चीजें, एनवायरमेंटल टॉक्सिन भी आता है, पोल्यूशन भी है, हर चीज है। लेकिन उसके साथ जो बहुत बड़ा चीज जाता है बॉडी के अंदर, वो केमिकल्स। क्योंकि जो लोग गांव में रहते हैं, जो नेचुरल जगह में रहते हैं, उनका तो एनवायरमेंटल टॉक्सिन नहीं है ना, उनका तो पानी भी साफ है, खाना पीना भी साफ है, कहीं ऑर्गेनिक में मिल जाता है। लेकिन वहां पे कैंसर क्यों होता है? जो शहर में रहते हैं मानते हैं कि वो पॉल्यूशन में रहते हैं, लेकिन गांव वालों को क्यों होता है? क्योंकि सारे प्रोडक्ट के अंदर से जाता है, और वो लोग ज्यादातर वो प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, वो मार्केट से खरीद के लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे न्यूज़पेपर के कटिंग है। सावधान, टूथपेस्ट बच्चों का दुश्मन। टूथपेस्ट बच्चों का दुश्मन क्यों है? खेलने कूदने के दिनों में कैंसर से जंग लड़ रहे हैं 250 बच्चे। लोग बोलते हैं आप कैंसर कैंसर बोलते रहते हो, नेगेटिव बोलते रहते हो, डराते रहते हो। हम नहीं डरा रहे हैं, ये फैक्ट है। आज के समय में अगर आप नहीं जानेंगे ना, तो फिर आने वाला समय में ना बहुत बड़ा चीज मिस हो जाएगी। अगर हम इसके बारे में बात करें, कई सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, किस तरीके से ब्यूटी प्रोडक्ट से केमिकल्स मिल रहे हैं, जो रेगुलर हम प्रोडक्ट यूज करते हैं वहां से कैसे केमिकल्स मिल रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास डेटा भरा हुआ है। सैनिटरी पैड जो हम यूज करते हैं, उसके अंदर से क्या केमिकल्स ऐसा है जो कैंसर और कार्डियो बीमारी करवाता है? आप सोचिए, एक सैनिटरी पैड यूज करने से कैंसर और कार्डियो यानी हार्ट का बीमारी करवा रहा है। क्या है? डायोक्सिन जैसे केमिकल्स होता है। मार्केट से हम खरीद के ले लेते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको नॉलेज भी नहीं है, पता भी नहीं है कैसे हार्म कर रहा है बॉडी के अंदर जाके। सैनिटरी पैड के बारे में कई सारे स्टडीज हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता या कोई बात भी नहीं कर रहा है, ठीक है। एक मूवी आया था सैनिटरी पैड को लेके, पैडमैन। पैड के बारे में तो अवेयर कर दिया गया, नॉलेज दे दिया गया, लेकिन केमिकल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं दिया गया। सैनिटरी पैड तो यूज करते हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है उसका कोई नहीं देख रहा है। बच्चों का ड्रिंक, कितना सारा केमिकल्स, कितना सारा शुगर है, वो बच्चों में जाके बर्बाद कर रहा है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मार्केट का, जो फूड मार्केट आज ऑर्गेनिक के नाम पे फेक मिल रहा है, कुछ समय पहले मैं बात किया था, बहुत सारे कंपनीज हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे कंपनी है। ऑर्गेनिक बोल देते हैं, लेकिन कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई भी अप्रूव नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनिक बोल के बेचते हैं। यानी कितने सारे केमिकल्स मिला के वो बेच रहे होंगे, आप सोचिए कि कोई सर्टिफिकेशन नहीं है उसके अंदर। आज अगर स्पाइसेस का बात करें, बहुत सारे कंपनी ऐसे ही बोलते हैं हमारा ऑर्गेनिक स्पाइसेस है,
लेकिन ऑर्गेनिक के नाम पे भी नॉर्मल स्पाइसेस बेचते हैं जो एडल्ट्रेटेड होते हैं, जिसके अंदर काफी सारे केमिकल्स पाए गए हैं और मिलते हैं रेगुलर्स, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें सारे के सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में है, हर प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च हुआ है और हर प्रोडक्ट में केमिकल्स मिले हैं और उसके एविडेंस भी हैं, भरे हुए हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े मुद्दे के ऊपर। ये हम सभी जानते हैं देयर आर सिवियर रीजन्स एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। ये जो रीजन है क्यों कैंसर होता है हम सभी जानते हैं, टैबाको से, अल्कोहल से, लाइफस्टाइल डिजीज से, ओबेसिटी से, केमिकल्स एक्सपोजर से। ये हर कोई जानता है। अगर मैं आप सभी को पूछूं कि कैंसर क्यों होता है, आप ये सारा बोलेंगे। लेकिन बात यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कैंसर क्यों आ जाता है? ना तो वो टबाको खाते हैं, ना तो अल्कोहल पीते हैं, ना तो वो कोई भी चीज ऐसा यूज करते हैं जो कैंसर होने वाला है, लेकिन बच्चा पैदा होते ही 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर कैंसर क्यों डिटेक्ट होता है? क्योंकि उसका जवाब ये है, उसका आंसर ये है कि वो माँ से लेकर आते हैं। बच्चा अपने माँ से काफी सारे टॉक्सिन्स लेकर आता है। बहुत सारे स्टडीज इसके ऊपर है। आप सिर्फ ये शब्द डाल देंगे ना, यहाँ पे जो लिखा है, स्टडी फाइंड्स हंड्रेड्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन एम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ न्यूबॉर्न, ये सिर्फ डाल देंगे गूगल में ना, आपको हजारों रिपोर्ट्स आ जाएगा। 232 से 265 केमिकल्स निकलता है बॉडी के अंदर। और ये सारे कहाँ से आते हैं? अपने मम्मी से। और मम्मी से कहाँ से आते हैं? जो कॉस्मेटिक यूज करते हैं, जो पर्सनल केयर यूज करते हैं, जो होम केयर यूज करते हैं। तो एक बार सोचिए, जो बच्चा पैदा होने वाला है या जिसको पैदा करने वाले हैं आगे जो मम्मियां हैं, उसका लाइफ कितना डेंजर जोन में है। क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हम कुछ भी यूज कर लेते हैं बॉडी में और सारे का सारा बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर कई सारे स्टडीज हैं। तो अभी हम देखते हैं कि एक लोगों का जो सवाल रहता है उसका यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। लोग बोलते हैं ठीक है, खाने पीने में तो केमिकल्स जाता है, हम समझते हैं। क्या हम स्किन में जो क्रीम पाउडर या जो भी फेस वॉश यूज करते हैं या जो शैम्पू यूज करते हैं, उसमें भी जो केमिकल्स है वो हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है? जी हाँ। साइंस बोलता है कि आप जो भी यूज करते हैं वो स्किन में एब्जॉर्ब होता है और 60 से 70% वो एब्जॉर्ब होता है। और कितने समय में एब्जॉर्ब होता है? 26 सेकंड के अंदर। 26 सेकंड के अंदर वो बॉडी के अंदर जाके वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाता है उसका केमिकल्स। यानी फेस में अगर कोई पाउडर यूज कर रहे हैं, टेल्कम पाउडर, तो वो भी जाके आपके ब्लड में घुल जाता है। और टेल्कम पाउडर के अंदर सबसे ज्यादा केमिकल्स होता है। फेस वॉश के अंदर, शैम्पू के अंदर, कंडीशनर के अंदर सबसे ज्यादा केमिकल्स होते हैं। तो एक बार सोचिए, वो सारा जाके ब्लड स्ट्रीम में मिलता है और वो सारे ऑर्गन में जाके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वो जाता है। तो किस तरीके से हमें डैमेज कर रहा है? ये सारे कुछ केमिकल्स के नाम हैं जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं। मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, पैराबिन, ये सारे पैथिलेट्स हो गए, ट्राइक्लोसन हो गए, सोडियम लोरियल सल्फेट हो गए। बहुत सारे केमिकल्स हैं, इसमें से 10-12 यहाँ पे नाम है, बाकी सारे आप सर्च करके मिल सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 1 मिलियन न्यू केसेस आते हैं हर साल। यानी 10 लाख नया कैंसर के केस आ रहे हैं। जो पुराने हैं पुराने हैं। तो 10 लाख जो केस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे बॉडी के अंदर हो रहा है जिससे कैंसर सेल डिटेक्ट होता है और फिर कैंसर डेवलप होता है। ठीक है, और उसके अगर परसेंटेज आप पूछें कितना परसेंट केमिकल्स उसमें है जिसके कारण से ये हो रहा है, कितना परसेंट केमिकल्स का चांसेस रहता है, आप अगर सारा स्टडी देखेंगे ना, तो हमारे जो रेगुलर यूजेस के प्रोडक्ट हैं वो कम से कम 30 से 40% वो रोल निभाते हैं कैंसर बनाने के लिए। बाकी तो सारे अलग अलग सोर्स से आते हैं, लेकिन 30-40% वो रोल निभाते हैं। तो इसको हम किस तरीके से एक सॉल्यूशन मोड में लेके जा पाए? तो सॉल्यूशन मोड यहाँ से स्टार्ट होता है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कुछ एक्टर एक्ट्रेस हैं, जो एक नया आप टर्म सुने होंगे, एक नया शब्द सुने होंगे, एनवायरमेंटलिस्ट, जो दुनिया भर में एनवायरमेंट के लिए आज काम कर रहे हैं, वो लोग भी आज बोल रहे हैं। जैसे राजेंद्र सिंह जी हैं, यहाँ पे एक एक्ट्रेस है विद्या बालन, यहाँ पे एक एक्ट्रेस है, ब्रिटिश एक्ट्रेस है एमा वासलन बोल के। ये सारे लोग बोल रहे हैं कि आप केमिकल्स को घर से निकालें फटाफट, अब ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप यूज करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपके हेल्थ के लिए बेटर है। सिर्फ ये लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ बड़े बिजनेसमैन भी बोलते हैं। रतन टाटा जी बोलते हैं, बॉलीवुड के और एक एक्ट्रेस हैं काजल जी,
ये हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, आप सभी जानते हैं, डॉक्टर राजन जी, सोनम कपूर, ये एनवायरमेंटलिस्ट है। तो ये सब बोल रहे हैं कि किस तरीके से केमिकल्स को लाइफ से हटाना चाहिए। तो आप बोल रहे होंगे यार, यहाँ पे एक सवाल आता है कि बहुत सारे लोग के माइंड में आता है कि एक्टर एक्ट्रेस क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि जब 10-15 साल पीछे आप जाएंगे ना, वहां आप देखेंगे बॉलीवुड के सारे एक्ट्रेस कैंसर डिटेक्ट उनका एक बार हुआ है या कुछ ना कुछ सर्जरी किए हैं। आज से 10 साल पहले बहुत सारे एक्ट्रेस ऐसे हैं जिनका ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण से वो ब्रेस्ट को कम्प्लीटली निकाल दिया गया, आज आर्टिफिशियली ब्रेस्ट वहां पे वो किया गया है। तो ये सारे होने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक यूज करते थे, और सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक के अंदर सबसे ज्यादा केमिकल्स रहता था जो बॉडी में जाके कैंसर करता था। तो जब उनको नॉलेज हुआ, धीरे धीरे आज बॉलीवुड के सारे एक्टर एक्ट्रेस ज्यादा से ज्यादा वो ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल जीते हैं। आप अगर किसी का पॉडकास्ट या किसी का इंटरव्यू देखे होंगे, आज बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनके घर में आज भी मटकी का पानी वो लोग पीते हैं, आरओ से फिल्टर करते हैं और मटकी में डाल के पीते हैं। आज भी उनके घर में जो खाना पकाते हैं वो मटकी में पकाते हैं। आज उनके घर में जो सब्जियां लाते हैं वो ऑर्गेनिक लाते हैं, जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक लाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, आप अगर महीने में 5 से 7 हजार 10 हजार रुपये आप दे देंगे, आपके लिए इतना बड़ा जगह में वो खेती करते हैं और आपको वही जगह का सारा सब्जी आपको महीने भर का खिलाते हैं। तो वो सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं कि ऑर्गेनिक सब्जियों का, उनका अगर आप लाइफस्टाइल जाके पढ़ेंगे, क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं हेल्थ को बचाने के लिए हमें ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल में आना पड़ेगा। लेकिन आज हम इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि हम जैसे जी रहे हैं ठीक है, हमें इसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, वो भी बोल रहे हैं इसके ऊपर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, ऑर्गेनिक के ऊपर। अभी बात करते हैं सॉल्यूशन के मेन टॉपिक पे। हम सारे कंज्यूमर्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। हमें इंग्रेडिएंट्स चेक करके हम कभी प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। हम प्रोडक्ट कैसे खरीदते हैं? कोई रेकमेंड करता है या एडवर्टाइजमेंट करता है तब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? जैसे मैं सॉल्यूशन के ऊपर 10-12 बार बोल चुका हूँ, सॉल्यूशन है D9। D9 एक पाइनियर है। पाइनियर मतलब ये पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये शुरुआत किया कि मिशन केमिकल फ्री। इससे पहले इसके ऊपर कोई बात नहीं किया। ठीक है, हमारा मिशन है टू क्रिएट केमिकल फ्री एंड हेल्दी वर्ल्ड, कि हम एक केमिकल फ्री हेल्दी वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। हम हर घर को केमिकल फ्री बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए एक माइंडसेट चाहिए, जिस माइंडसेट को लेके हमें काम करना पड़ेगा। तो हमारा मकसद यही है, वसुधैव कुटुंबकम। हम अगर केमिकल फ्री बनाएंगे, नेचर को भी बचा पाएंगे, एनवायरमेंट को बचा पाएंगे, एनिमल्स को बचा पाएंगे, हर किसी को बचा पाएंगे और अपने आप को बचाएंगे। और धीरे धीरे ये हर जगह हम एक्सपेंड कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से, कैसे मिशन केमिकल फ्री हमारा मकसद है, हमारा मिशन है। अभी हम बात करते हैं विजन के ऊपर, किस तरीके से इसको हर घर में पहुंचाना है, इसके पीछे क्या बैकअप है। इसके पीछे एक स्टोरी है। मिस्टर संजीव हुडा जो डायरेक्टर है दार्जुन 9 के, और जो फाउंडर है वो है मिस्टर जितेंद्र डागर। ये दोनों का आइडिया से ये शुरुआत हुआ, ये स्टार्टअप। इसके पीछे एक अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप है, जिसको लेके धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है। 5 साल के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये हर जगह एक्सपेंड हो चुका है और धीरे धीरे इंटरनेशनली भी जा रहा है आने वाला समय में। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, क्या प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज करके अपना लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास पहला जो रेंज है वो है स्पाइसेस, मसाला। हम मसाला क्यों चूज किए? क्योंकि घर में सबसे ज्यादा जो बीमारी होता है वो मसालों से होता है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप मसाला, ऑयल ज्यादा यूज मत करो। अगर आपके घर में ऑयल और मसाला आप चेंज कर दिए ऑर्गेनिक का, तो आपके घर में 90% बीमारी ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। हमारे पास ऑयल नहीं है लेकिन मसाला है। मसालों में हमारे पास वो मसाला है जो 100% ऑर्गेनिक है। वो सारे के सारे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस भरे हुए हैं, चाहे वो जैविक भारत हो, यूएसओसीए हो, चाहे आपके यूएसडीए हो, सारे इको सर्ट हो, सारे सर्टिफिकेशंस हैं। यहाँ पे जैसे हल्दी दिख रहा है, 5% कॉर्क्यूमिन है उसमें। अगर 5% कॉर्क्यूमिन हल्दी के अंदर है तो ये मेडिसिन बन जाता है। यानी आप जो हल्दी खाएंगे वो सिर्फ हल्दी कलर के लिए नहीं खाएंगे, ये मेडिसिन खाएंगे। बहुत सारे लोगों का माइंड में एक क्वेश्चन रहता है, मैं तो मार्केट से खड़ा मसाला लेके आता हूँ, ग्राइंडर में, मिक्सर ग्राइंडर में उसको वो करता हूँ, ग्राइंड करता हूँ और हमारे घर में हम नेचुरल खाते हैं, उससे बेस्ट क्या मसाला हो सकता है? और ये एक इल्यूजन है हर किसी के माइंड में कि हम ऑर्गेनिक खाते हैं और ये बेस्ट है। जी वो बेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जहां से खड़ा मसाला लेके आए वहां पे कोई वो अप्रूवल दिया गया, कोई सर्टिफिकेशन था क्या कि वो ऑर्गेनिक है बोल के? नहीं, वो भी कहीं से लाया है उसको भी खुद पता नहीं है। हाँ, वो पाउडर वाले जो मसाले मिलते हैं उससे अच्छा हो सकता है वो, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है और वो 100% मेडिसिनल नहीं हो सकता है।
क्योंकि आप अगर आयुर्वेदा को देखेंगे, आयुर्वेद को जाके देखेंगे, आज से 5,000 साल पहले मसाला से बेस्ट सप्लीमेंट दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है आपके परिवार के लिए। अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक मसाला में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा बीमारी यहीं से ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हर मसाले के अंदर कुछ गुण रहता है। जैसे हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर कर्क्यूमिन रहता है जो इसका सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर जाके वो बहुत सारे बीमारियों को ठीक करता है। रेड चिल्ली है जो बहुत पावरफुल सोर्स है हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, और बहुत सारे काम उसके अंदर करता है। जीरा है, धनिया है हार्मोनल बैलेंस के लिए। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास मसाला है जो प्योर मेडिसिन है, अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा कैटेगरी है स्किन केयर। हमने स्किन केयर क्यों लेके आया, क्योंकि इससे ज्यादा केमिकल्स बॉडी के अंदर जाता है। हमारे पास बजट सेगमेंट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक इसमें है। आप घर में फेस वॉश यूज करते हैं, हमारे पास 3 तरह का 4 तरह का फेस वॉश है। आप घर में शैम्पू यूज करते हैं, हमारे पास 3-4 तरह का शैम्पू है। आप कंडीशनर यूज करते हैं, हमारे पास है। आप साबुन यूज करते हैं, हमारे पास 5-7 तरह का साबुन है। लोग बोलते हैं क्या प्राइस है, ये बजट के अंदर आता है। 40 रुपए से साबुन शुरू हो जाता है जो कि बाथिंग बार है। जी, टॉयलेट सोप नहीं, हम टॉयलेट सोप नहीं बेचते हैं, बाथिंग बार मिल जाता है 40 रुपए के अंदर। और वो अगर आप जुड़ जाते हैं तो और भी सस्ते में मिल जाता है। यानी सारे प्रोडक्ट आपको बजट में आ जाते हैं। और ये ऐसे प्रोडक्ट है, एक बार यूज किए तो मार्केट का प्रोडक्ट आपको ऐसे ही पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मजा आ जाएगा। ठीक है। तीसरा कैटेगरी है आपकी बॉडी को रिजुवनेशन करने के लिए कुछ प्रोडक्ट, जैसे नोवा राइट हैंड साइड में एक जूस आपको दिख रहा है, ये आपको रिजुवनेशन करवाएगा, यानी आपको जवान करवा देगा। आपका एज को 10 साल क्या करवाएगा, पीछे ले जाएगा। आपका सारे जो ऑर्गन्स है उनको रिजुवनेशन करवाता है। जीआईटी है, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन के लिए एक पावरफुल प्रोडक्ट है। चाय पियेंगे लेबोरेटरी रिपोर्ट के साथ, कोई भी कलर, कोई भी सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव नहीं जाएगा। आजकल आप देखेंगे खराटा बहुत सारे लोग मारते हैं, उसके लिए एक बेहतरीन नेजल ड्रॉप है। इसको यूज करने के बाद बहुत सारे लोगों को फायदा मिला है। नेजल रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है उसके लिए फायदा मिलता है। दांत के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो जाने का जरूरत नहीं है, इसमें ही क्योर आपका हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एक बार दांत को ठीक करवा दीजिए, उसके बाद जाने का जरूरत नहीं है आपको, कम से कम 10 साल तक तो जाने का जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट इस कैटेगरी में है जो आपको रेगुलर यूज के लिए मिल जाता है। तीसरा कैटेगरी हमारे पास क्या है, वो आपका न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है। जैसा आपका जो न्यूट्रिशन का कमी है, जो न्यूट्रिशन का गैप है, उसको फुलफिल करवाता है। इसमें बच्चों का प्रोटीन है, बड़ों का प्रोटीन है। इसमें कुछ प्रोडक्ट है जो क्रोनिक बीमारियों को भी रिजुवनेशन करवाता है। इसमें कैल्शियम है, ओमेगा 3 है, वेज ओमेगा 3 है जो कि आपको कंप्लीटली ओमेगा 3 ही देता है और कुछ नहीं देता है। जो आपको रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है। लिवर डिटॉक्स है इसके अंदर, इसमें डी स्ट्रेस है, इसमें गैस्ट्रिक का अगर ज्यादा इश्यू है तो उसके लिए इसमें प्रोडक्ट है। फीमेल्स का पीसीओडी पीसीओएस के लिए प्रोडक्ट है। जॉइंट पेन के लिए प्रोडक्ट है। जॉइंट पेन ऐसा होता है कि लोग चल नहीं पा रहे होते हैं, इसको यूज करने के बाद चलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें बहुत शानदार रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से इसमें काफी सारा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। और एक रेंज हमारे पास है जो एक स्पेशल रेंज है वेट मैनेजमेंट का। इसके अंदर हजारों करोड़ का बिजनेस किया जा सकता है। जो मोटे लोग हैं उनको पतला किया जा सकता है, और जो बैलेंस करके रखना चाहते हैं उनको बैलेंस किया जाता है। उसमें 2-3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। ऑल ग्रीन, सारे ग्रीन इंग्रेडिएंट से तैयार है। अगर आप रेगुलर यूज करते हैं, आप साग सब्जी वगैरह खा नहीं पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से सारा न्यूट्रिएंट आपको मिल सकता है जो भी ग्रीन के न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है। इसमें कुर्कुमिन लाटे हैं जो बेहतरीन प्रोटीन के साथ कुर्कुमिन है, जो आप पीते हैं तो इम्यूनिटी के लिए भी बेस्ट है, और बेहतरीन फ्लेवर है, वो फ्लेवर बहुत मस्त है। एक चाय का रेंज है, जो अगर एनर्जी लैक हो रहा है, लो हो रहा है, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद और एक हमारे पास रेंज है जो आयुर्वेदिक रेंज है। लोग बोलते हैं कुछ ऐसा रेंज है जो बीमारियों को ठीक कर सकता है। जी हाँ, ये वो रेंज। इसमें भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जो बीमारियों को भी ठीक करता है। पहला प्रोडक्ट है शिलाजीत। शिलाजीत हमारे पास इतना हाईलाइट क्यों है, क्योंकि ये लैब रिपोर्ट शिलाजीत है, जिसमें आपको लैब रिपोर्ट्स के साथ मिलता है। इसमें कोई भी आपको डुप्लीकेशन का चांसेस नहीं है। अस्थमा के लिए इसमें प्रोडक्ट है। इसके अंदर लिवर के लिए प्रोडक्ट है, किडनी स्टोन के लिए प्रोडक्ट है, महिलाओं का जो वो होता है हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, उसके लिए प्रोडक्ट है। करेला जामुन है, इसके अंदर गिलोय है। करेला जामुन एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर किसी का शुगर है, शुरुआत लेवल में है, 2-4 साल 5 साल हो रहा है, उनको अगर रेगुलर देते हैं ना, बहुत बड़ा फायदा मिलता है। एक हमारे टीम में व्यक्ति हैं, उनके 100 कस्टमर के आसपास है करेला जामुन के, ऑल्टरनेट करके लेते हैं। और वो लोग लास्ट 7-8 महीने से वो रेगुलर ले रहे हैं, और वो व्यक्ति सिर्फ करेला जामुन बेचते हैं और कुछ नहीं बेच रहे। ठीक है ना।
वो बोलते हैं कि करेला जामुन का मैं 200 कस्टमर बनाऊंगा, वो 600 रुपए में देते हैं और बोलते हैं मुझे 50% प्रॉफिट मिल जाता है। वो बोल रहे हैं यहीं से मैं 50-60 हजार रुपए सिर्फ एक प्रोडक्ट से कमाऊंगा, और उनके सारे कस्टमर 6 महीने 8 महीने से रेगुलर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट रिजल्ट देता है, उन्हें फायदा दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बेहतरीन प्रोडक्ट का रेंज है। अभी आ गया एथलीट, जो सुंदर दिखना चाहते हैं, हैंडसम दिखना चाहते हैं, थोड़ा बॉडी सॉडी बनाना चाहते हैं, बाइसेप ट्राइसेप बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक रेंज है। और ये वाडा नाडा सर्टिफाइड है, यानी जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वो अप्रूव है ये प्रोडक्ट, और ये वहां पे बनता है जो इंटरनेशनल जो बड़े लेवल के प्रोडक्ट हैं, जो यूएस वगैरह में जो सेल होते हैं, उस फैसिलिटी के अंदर ये तैयार होता है, यूएस एफडीए फैसिलिटी के अंदर। यानी यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन का चांस नहीं है, क्वालिटी में कोई डिक्रीज होने का चांसेस नहीं है, बेहतरीन रेंज आपको मिल जाता है। नॉर्मल कुछ प्रोडक्ट है, सैनिटरी पैड जैसे कुछ समय पहले हम बात किए, वहां से बहुत सारा केमिकल्स बॉडी में जाता है। ये आप सेफ प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल्स जाने वाला नहीं है। टूथपेस्ट से बहुत ज्यादा केमिकल जाता है, बच्चों के लिए मना रहता है, तो ये एक प्रोडक्ट है जिसमें कोई केमिकल्स जाने वाला नहीं है। ये एक बेरी का जूस है, आप जानते हैं विदेशों में लोग सिर्फ बेरी कंज्यूम करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, कैंसर के लिए सबसे बेहतरीन होता है। तो ये बेरीज का एक कंप्लीट जूस है जो आपके बॉडी के लिए बेस्ट हो सकता है। जीरो वेस्ट का हमारे पास प्रोडक्ट है जो कोई भी वेस्ट जनरेट नहीं करते हैं, जिसमें हैंड वॉश है, डिटर्जेंट शीट है, एक छोटा सा पेपर डिटर्जेंट पाउडर की जगह आप डालिए और आपका कंप्लीट साफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हमारे पास, घर के साफ करने वाले प्रोडक्ट हैं। फेशियल किट है, अभी एक नया शैम्पू लॉन्च हुआ है जिसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं है। उसके बाद सबसे एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो एंड में हम बात करने वाले हैं, वो है बोरवेल। ये एक प्रोडक्ट है जो वाटर एनहांसर है, यानी पानी का क्वालिटी को एनहांस करवाएगा। आज बीमारी जो भी होता है उसके पीछे ज्यादातर रीजन रहता है पानी। ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर आप अगर आप देखेंगे आज की मिनरल लेस है, और जहां पे मिनरल मिल रहा है लोग आरओ में डाल के उस पानी को मिनरल लेस कर देते हैं टीडीएस को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। आपके पास जो भी पानी है, सिर्फ पानी को साफ मशीन में करवा दीजिए और बाकी काम करवा देगा बोरवेल ड्रॉप में डाल के। ठीक है, एक मशीन ले आइए इस पानी को साफ करने के लिए, अगर साफ पानी है तो मशीन का जरूरत नहीं है, और उसमें पानी में लीजिए, 1-2 ड्रॉप डालिए, पीजिए, पानी का पीएच इंक्रीज करवाएगा, ओआरपी को माइनस करवाएगा, और पानी का जो गुण है उसको एनहांस करवाएगा, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल हर्ब्स हैं, और ये सारे हर्ब्स पानी का क्वालिटी को एनहांस करवाता है। जब पानी का क्वालिटी एनहांस होगा, आपके सारे ऑर्गन के ऊपर काम करवाएगा, लिवर डिटॉक्स होगा, किडनी डिटॉक्स होगा, आपकी बॉडी को बैलेंस करवाएगा, आपकी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन रहता है वो इन्फ्लामेशन को कम करवाएगा, बहुत सारी बीमारी के ऊपर ये काम करवाएगा। तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। बात ये है लास्ट कि हमें स्टॉप यूजिंग ये सारे प्रोडक्ट को, हमें जो यूज करते हैं इसको स्टॉप करना है। जो पैकेज फूड होते हैं, पैकेज वाले जो फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, जो डुप्लीकेट स्पाइसेस हैं, जो हमारे टूथपेस्ट मार्केट के केमिकल्स बेस्ड आते हैं, जो केमिकल बेस्ड शैम्पू है, केमिकल बेस्ड जो फेस वॉश है, ये सारा हमें बंद करना है और उसके जगह स्टार्ट करना है। यहाँ स्टार्ट करने के लिए क्या है, दार्जिलिंग है। अगर हम दार्जिलिंग के प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं तो ये सारे केमिकल्स को घर से हटा के हमें यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, वही बजट के अंदर, वही पैसे के अंदर। कैसे? 5 चीजें जिसके लिए दार्जिलिंग के प्रोडक्ट लोग कंज्यूम करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि दार्जिलिंग सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट जो स्पेशल फॉर्मुलेटेड है, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स जो ग्रीन केमिस्ट्री के प्रोडक्ट होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है, हजारों लाखों टेस्टिमोनियल्स हैं जो दिन में आते रहते हैं, हर दिन आते रहते हैं हजारों टेस्टिमोनियल्स। बेस्ट पैकेजिंग, हमारा पैकेजिंग तो मस्त रहता है। ये लोग बोलते हैं ये विदेशों का कंपनी है क्या, कोई मल्टीनेशनल है क्या? हम बोलते हैं नहीं इंडियन है, तो लोग बिलीव भी नहीं करते, बोलते हैं इंडियन कंपनी ऐसा पैकेजिंग। तो ये बहुत बढ़िया पैकेजिंग है, लैब रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेशन हैं। लोग बोलते हैं कितना सर्टिफिकेट है, ये जो नीचे है इतना सारा सर्टिफिकेट हमारे पास है, और मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर आता है। जो प्राइसेस है इकोनॉमिकल प्राइसेस, ये कुछ स्टडीज है। इसको मैं एक स्लाइड में दिखाना चाहूंगा कि जो मार्केट हम देखते हैं, जैसे हम प्रोडक्ट समझ गए, हेल्थ समझ गए, लेकिन मार्केट साइज जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट साइज ये है कि ये जो प्रोडक्ट है, चाहे वो नेचुरल कॉस्मेटिक हो, नेचुरल क्लीनिंग मार्केट हो, आयुर्वेदा का मार्केट साइज हो, किडनी स्टोन का मार्केट साइज हो, लिकोरिया हो जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, पाइल्स हो, कॉन्स्टिपेशन हो, एनीमिया हो, गैस्ट्रिक हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जो लंग्स का रहता है, ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जो भी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ये बहुत बड़ा मार्केट है। यानी एक एक प्रोडक्ट आप देखिए, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का मार्केट कितना है, 20.7 बिलियन, यानी 1,54,803 करोड़ का मार्केट है, जो आने वाला समय में 9%, 8.9% ग्रोथ होने वाला है, जिस सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं। तो इसका कंक्लूजन हम देखते हैं, अगर हम बात करें अगले 5-7 साल के अंदर 27 लाख करोड़ का मार्केट होने वाला है। ये सारा प्रोडक्ट है 27 लाख करोड़।
चाहे कोई भी इस मार्केट में आए, कोई भी कंपनी आए, हर कोई यहाँ पे पैसा कमाएंगे, हर कोई बिजनेस बनाएंगे, हर कोई बिजनेस बनाएंगे, क्योंकि डिमांड है। आफ्टर कोविड धीरे 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 डिमांड बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रेडिशनली, अगर आप ये काम करते हैं, दार्जिलिंग बोलते हैं मैं दार्जिलिंग नहीं करने वाला हूँ, मैं कोई कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लूंगा, तो सर 30-40 लाख तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा शुरुआत लेवल में, लेकिन दार्जिलिंग के साथ करना नहीं पड़ेगा और बेहतरीन प्रोडक्ट मिलेगा मार्केट का। ये उसका प्रूफ है। ये Amazon.com का एक सर्चिंग रिपोर्ट है। कोई भी प्रोडक्ट आप कंपेयर करके देखिए, हमारे हल्दी को कंपेयर करके देखिए, हमारा जो हल्दी का क्वालिटी आपको जो मिलेगा ना, वो हमसे 3 गुना 4 गुना प्राइस ज्यादा में मिलेगा। हमारा फेस वॉश जो है वो आपको हमसे 3 गुना 4 गुना प्राइस में मिलेगा, और हमारे फेस वॉश के प्राइस के अंदर केमिकल्स वाले सारे मिलेगी। टूथपेस्ट की बात करें, हम 60 रुपए में जो टूथपेस्ट दे देते हैं ना, वो आपको मिलेगा करीबन 250, 300, 400 के अंदर मिलेगा। शैम्पू जो मिलेगा हमारे पास उससे 1.5 गुना 2 गुना प्राइस में मिलेगा, जो नेचुरल से। इसलिए हम बोलते हैं दार्जिलिंग आने वाला फ्यूचर ब्रांड होने वाला है। गारंटी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को क्यों लूज करना है, हमें इसको लेके काम करना है आगे। अगर हम बात करें प्रॉफिट क्या है, दार्जिलिंग की बेनिफिट्स क्या है, ये सारे बेनिफिट्स हैं। 50% तक ऑफ में प्रोडक्ट मिल जाता है, कैशबैक मिल जाता है आपको वॉलेट में 35%, आपको रेगुलर प्रोडक्ट में ऑफर आता है, कैशबैक आपका बैंक अकाउंट में आता है, ये इनकम होता है। पैसिव इनकम का आपका वो रहता है, स्कोप है, यहाँ पे हम पैसिव इनकम कर सकते हैं। फ्री फॉरेन ट्रिप, इंडिया ट्रिप और कैश अवार्ड रिवार्ड सारा हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं इनकम यहाँ पे क्या क्या है। रिफरल इनकम है, टीम डेवलपर इनकम है। आप सोच रहे होंगे रिफरल क्या है। रिफरल मतलब ये है, मैं हूं, मेरे जान पहचान में 50 लोग हैं, मैं प्रोडक्ट यूज किया, मुझे अच्छा लगा, मैं जाके उनको प्रोडक्ट शेयर करता हूँ, यह है रिफरल। यानी मैं जो प्रोडक्ट को, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं सामने शेयर करता हूँ, तो सामने वाला बोलता है कि मुझे भी प्रोडक्ट दे दे, मैं भी यूज करके देखता हूँ। तो वो जब लेता है तो उससे मुझे 50% तक मिल जाता है बेनिफिट, 35% कैश वॉलेट, रेगुलर ऑफर, उसके बाद 4% कंज्यूमर क्लब, 6% यहाँ पे रिटेलर क्लब और वर्चुअल टीम बोनस, यानी आपका जो टीम नहीं बने होते हैं उस टीम का भी आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। यानी यहाँ पे करीबन 6-7 तरह का इनकम मिलता है, और टीम डेवलपर मिल जाता है 12 तरह का इनकम मिल जाता है। ठीक है, तो कैसे मिलता है, क्लाइंट क्रिएशन इनकम आपका मिल जाता है 50 से 100%। एमआरपी डीपी डिफरेंस वीकली ऑफर 35% से ज्यादा मिलता है, कंसिस्टेंसी आपका मिलता है 35%। इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं दार्जिलिंग के साथ, कंपनी बोलता है, लोग पूछते हैं कितने रुपए में स्टार्ट करें, मर्जी आपका है, आप चाहे 10,000 में करें, 20,000 में करें, 50,000 में करें, लेकिन मिनिमम एक क्राइटेरिया रहता है, करीबन 2,000 रुपए का प्रोडक्ट लेके आपको स्टार्ट करना है। अगर 2,000 में आप स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर जो भी वॉल्यूम मिलता है उस वॉल्यूम का आपको डबल आपको प्रोडक्ट यहाँ पे पहले वॉलेट में मिल जाता है। यानी जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी एलिजिबिलिटी बेनिफिट, यानी आप जो 2,000 का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसके बदले आपको कुछ प्रोडक्ट और आपको मिल जाएंगे फ्री में। ठीक है, यानी पहले दिन से ही आपको 60% का बेनिफिट मिल रहा है। पहले दिन से आप जब ज्वाइन कर रहे हैं आपको 60% का बेनिफिट पहले दिन से मिल रहा है, तो इससे बेहतरीन और कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है 1 से 12 तारीख के अंदर। यानी आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर 4 महीने रेगुलर खरीदते हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी मिलता है कितना, 35%। पहले महीने मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, 3,000 का लेते हैं, मिनिमम 1,500, मैक्सिमम जितना भी, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ 3,000 का। दूसरे महीने 3,000, तीसरे महीने 3,000, चौथे महीने 3,000। आप जो 4 महीने में प्रोडक्ट लिए 12,000 का, उसके अगेंस्ट में आपको 4,200 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहा है, 4,200, यानी 35% आपको मिल रहा है। अगर उसको थोड़ा सा प्राइस लिस्ट में आप कैलकुलेशन करें तो सारे प्रोडक्ट आपको सस्ते हो जाते हैं। जो एलोवेरा टूथपेस्ट आप 60 रुपए में मिल रहा है, वो आपका 39 रुपया बन जाता है। जो मार्केट के नॉर्मल ब्रांड केमिकल वाले 60 में बेच रहे हैं, और नॉर्मल जो ऑर्गेनिक वाले, यहाँ पे ऑर्गेनिक नॉन केमिकल लिखा है, वो बेच रहे हैं 200 से 600 रुपए में। यानी 200-600 रुपए क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे 39 रुपए में मिल गया, और क्या चाहिए। साबुन कंसिस्टेंसी में 26 रुपया हो गया, यानी 80 से 300 रुपया वाला साबुन 26 रुपए में मिल गया। ऑर्गेनिक हल्दी, ये थोड़ा रेट चेंज हुआ है, यहाँ पे 80-90 रुपया तक हो जाएगा। तो जो मिलता है 285 से लेकर 1,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे 100 रुपया भी हो जाए, क्या दिक्कत है। ठीक है, चाय जो मिलता है मार्केट में वो आता है 130 रुपया, लेकिन हमें मिल जाते हैं यहाँ 100 रुपया तक, जो मार्केट में आ रहा है 249 से लेकर 475 तक। तो इस तरीके से सारे प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं जो भी हमारे घर में यूज होता है। अगर हम साल में देखें, 12,600 रुपया हम बचाते हैं, 12,600 साल में। ये सेविंग है सिर्फ यूजर बनने के बाद, अगर काम करते हैं तो पैसा तो अलग आता है। ठीक है,
तो सेल्फ बेनिफिट्स ये है कि जैसे हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं कंपनी से, वो आपको वो बेनिफिट नहीं देता है, ऑफर नहीं देता है, 50% नहीं देता, वो सारा मिलने के साथ आपके अकाउंट में भी पैसा आता है। 2 महीना आप रेगुलर अगर प्रोडक्ट लेते हैं, 2 महीने के बाद आपके अकाउंट में प्रोडक्ट आता है। कितने का प्रोडक्ट लेंगे? कम से कम अगर आप 2000 रुपए का प्रोडक्ट महीने में लेते हैं, 2 महीने के बाद तीसरे महीने में 4% कंपनी टर्नओवर से आपके अकाउंट में आता है। अगर आप 7 से 8 हजार का महीने में प्रोडक्ट लेते हैं और 2 महीना कंटिन्यू करते हैं, तीसरे महीने में आपको और 6% एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 10%। अगर मान लीजिए 7,000 का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं और 2 महीना ले लिए, तीसरे महीने से आपके अकाउंट में 700-800 रुपये आना स्टार्ट हो जाता है, वो सारा इनकम छोड़ के एक्स्ट्रा। ये एक बेनिफिट है आपका सेल्फ परचेज का। उसके बाद आ जाता है नेटवर्क बेनिफिट। आप जितना भी टीम डेवलप करते हैं उसके ऊपर और सारा बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। जितना भी टीम डेवलप करते हैं, ये 2 लेग का प्लान है। आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होता है, लेफ्ट में 2500, राइट में 2500 करते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर 12,500 करते हैं, फिर इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया होता है, पहले कैपिंग दूसरा कैपिंग। तो कितना मिलता है? 2500 में 3 से 350, यहाँ आपको मिल जाता है 6 से 8 हजार तक मिल जाता है। सॉरी, 2500 से 3,000 तक मिल जाता है, यहाँ 6 से 8 हजार तक मिल जाता है, यहाँ 15 से 17 हजार तक मिल जाता है, यहाँ आपको 50 से 70 हजार तक मिल जाता है, और यहाँ 6 से 7 लाख तक आप कमा सकते हैं। यानी 25 लाख लेफ्ट, 25 लाख राइट में भी करके 6-7 लाख रुपया महीने में इनकम किया जा सकता है। उसको छोड़ के एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है, डोमेस्टिक ट्रिप घूमने के लिए मिलता है। 17 तारीख को गोवा का ट्रिप है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वो लग्जरी ट्रिप है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप रहता है, जो आपको साल में 1 बार 2 बार मिलेगा इंटरनेशनल घूमने के लिए, ये प्लान के अंदर है। ये सारा बेनिफिट्स आपको मिल जाता है। ये कुछ इनकम का जो बता रहा था, ये जैसे 2500 करते हैं 350, 12,500, 12,500 पे 3200, यहाँ पे 7,300, ये हमारा इनकम का स्लैब है। हमारे जो दूसरे कंपैरिजन में जो दूसरे ब्रांड है, जो कंपनीज हैं, उनका इनकम इसी बिजनेस के अंदर हमसे कम है। आप कंपेयर करके किसके साथ भी देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से आपको टीम बनाना होता है और इस तरीके से इनकम आता है। ठीक है, लास्ट पेज। इतना सारा पैसा कमाने के लिए अगर हम हमारा सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग करना चाहते हैं अपने जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, तो हमें ये 4 चीज चाहिए। ड्रीम होना चाहिए। अगर आपके पास बड़ा सपना है 2-4 लाख 5 लाख कमाने का, तब आप कर सकते हैं। अगर आपके पास सपना है कि बस 20-30 हजार आ जाए, जिंदगी गुजर जाए, तो बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। सपना चाहिए कि मुझे करना है, मेरे लाइफ को, मेरे फैमिली को मुझे बेटर लाइफ देना है। कमिटमेंट चाहिए 2 से 3 साल का, 2 से 3 साल का कमिटमेंट है तो हो सकता है। लोग आते हैं बोलते हैं ये स्कीम है क्या, 6 महीना काम करके देखते हैं, कुछ होता नहीं, छोड़ देते हैं। नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे भी आप काम करें 3 साल समय देना है तो देना है। टाइम चाहिए मिनिमम 18 से 20 घंटा हफ्ते में, यानी डेली 2 से 3 घंटा काम करना है। लोग बोलते हैं मैं काम ना करूं, 2 लोगों को जोड़ दूं, हो जाएगा? नहीं होगा। ये कोई स्कीम या स्कैम नहीं है जो हो जाएगा। ये प्योरली ऑथेंटिक बिजनेस है, जहां पे आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको बिल्ड करना पड़ता है। 3 से 5 साल आपको पूरा पागल जैसा काम करना पड़ता है। काम करेंगे तो लाइफ बनेगा, काम नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। सीखने के लिए नॉलेज होना चाहिए। आज मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, जो स्लाइड आपको दिखाया, जो भी कर रहा हूँ, ये सारा मैं सीखा हूँ। ऐसा नहीं कि पहले दिन मुझे आता था, पहले दिन में बोलना भी नहीं आता था। किसी कोई अगर मेरे सामने आ गया ना, तो मैं किसी के साथ बात नहीं करता था। मैं जब जर्नी करता था बस में, ट्रेन में, आज से 10-12 साल 15 साल पहले, तब मैं किसी के साथ बात भी नहीं करता था। मैं कंप्लीटली इंट्रोवर्ट था, मतलब कोई आ गया तो मुझे डर लगता था। लेकिन आज मैं बात कर पाता हूँ, आज प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सीखा हूँ। और यहाँ पे आपको मौका मिलता है सीखने के लिए। तो आज का प्रेजेंटेशन यही है। थैंक यू सो मच एवरीवन। कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हैं, आपके पास जो भी है। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ, और कुछ फीडबैक आपको देना है तो फीडबैक भी दे सकते हैं।